हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आज है दिन संडे का। सुबह के सारे काम हो चुके हैं। मैं आ गई हूँ यहाँ पे मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए। भगवान का दिया जलाऊंगी मैं, उसके बाद आगे के काम होंगे। और लीजिए, सुबह सुबह आप भी मंदिर के दर्शन कर लीजिए, दिन की शुरुआत कर लीजिए हमारे कान्हा जी के साथ। और आपको आपका दिन बहुत ही शुभ हो। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ और 3-4 दिन हो गए थे मैंने ये भगवान के कपड़ों को वॉश नहीं किया था। तो आज मैंने भगवान के कपड़े ही सुबह सुबह धो दिए हैं। उन्हें मैं धूप में डाल रही हूँ। और भगवान के कपड़े अलग से ही धोने होते हैं, इसलिए मैं 1-2 दिन के इकट्ठा कर लेती हूँ। फिर ऐसे ही मैं उनको साफ़ कर लेती हूँ। धूप में डाल दूँगी। छोटे छोटे से ही कपड़े हैं, डर भी लगता है कहीं खो जाएं, लेकिन बाहर ही डालती हूँ मैं, मतलब चिमटी लगा करके। और जैसे ही सूख जाएंगे वैसे ही इन्हें उतार के मैं रख भी लूँगी। यहाँ पे कान्हा जी के, साईं बाबा के और माता रानी की चुन्नी और कुछ मालाएं थी जो गंदी हो रही थी, और ये आसन, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो गई थी, वो सब मैंने साफ़ कर लिया है। और ये इन्हें मैं धूप में फैला दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बाहर का नज़ारा भी दिखा रही हूँ। ये है मेरी बालकनी में जो सदाबहार लगा है वो, और मनी प्लांट देख लीजिए कितना अच्छा हो रहा है, बहुत ऊपर तक मतलब चढ़ गया है ये। यहाँ पे आरोग्य के पापा कुछ देख रहे हैं फ़ोन में, आरोग्य भी घूम ही रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निधीज व्लॉग। तो जी आज है दिन संडे का और टाइम हो रहा होगा 11। सुबह के मेरे सारे काम निपट चुके हैं। नहाना धोना, झाड़ू पोछा, पूजा हो गई है। और आज भगवान जी के कपड़े भी मैंने बहुत सारे धोए थे, मैंने आपको शायद इसके पहले भी दिखाया होगा। और सुबह चाय वाय एक बार पी ली थी, लेकिन अब नहा चुकी हूँ मैं, दोबारा से मैं भी चाय बनाऊंगी। और कल रात मैंने बनाए थे पुलाव, मतलब तहरी, और वो बहुत सारा रखा हुआ है। थोड़ा बहुत मैं रोटी सब्जी ही बनाऊंगी, देखती हूँ मैं क्या बनाऊंगी। जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अभी इधर पिछले 2-3 दिनों से मतलब ऑफ चल रहा था, ऑफिस का और आरोग्य के स्कूल का, दोनों का ही। कल से वापस स्कूल खुलने वाले। हाँ, तो मैं कह रही थी कल से आरोग्य के फिर वापस से स्कूल भी ऑन होने ही वाले हैं। और कल से आरोग्य स्कूल जाएगा और इसका काम वाम भी हमें पूरा करवाना है। आरोग्य मेरे पास आ गया। आरोग्य हेलो बोलोगे? हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। चलो ठीक है, जाओ पापा पास काम बाय करने। बाय। हाँ बाय बाय। होमवर्क कर लेना अपना पूरा। तो वही जी, आरोग्य की थोड़ी बहुत तैयारियां करानी है, थोड़े बहुत इसके स्कूल के वर्क्स रह गए हैं वो कंप्लीट कराने हैं। बुक परचेज करके ले आए थे, उस पर कवर वगैरह नहीं किया है, वो करना है। और खाने में ज़्यादा कुछ मुझे बनाना नहीं है। मैं सोच रही हूँ मैं कद्दू की सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि कद्दू मार्केट से मैं ले आई थी फ्राइडे का ही, और कटा हुआ ले आई थी। और उसके बाद से मुझे टाइम लगा नहीं उसको बनाने का, तो वो अभी वैसे ही रखा है। ज़्यादा दिन तक रखा रह जाता है तो फिर वो ख़राब भी होने लगता है। तो ये मेरे बाल आपको बिल्कुल चिपके चिपके से दिख रहे होंगे ना। कल संडे था, मतलब कल फ्राइडे था, नहीं यार कल सैटरडे था। मैंने अपने हेयर वॉश वगैरह किए थे, लेकिन हेयर वॉश करने के बाद ही मेरे सर में इतनी तेज से दर्द हो रहा था ना, पता नहीं क्यों, तो मुझे मजबूरी में तेल लगाना पड़ा। और अभी भी मेरे बाल बिल्कुल चिपके से लग रहे हैं। तो देखती हूँ, अभी तो मैं 1-2 दिन हेयर वॉश नहीं करने वाली हूँ, ऐसे ही रहूँगी मैं।
तो चलिए ठीक है, मैं जैसे से बनाऊंगी मतलब मैं जो भी करूंगी आज दिन में आपके साथ शेयर करूंगी। बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में। आपसे थोड़ी बहुत बात करने के बाद मैं वापस आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। ये दूध का पतीला था, इसमें ये इतना सा ही दूध रह रहा था, बाकी आज का नया दूध आया था, अभी वो बॉयल हुआ नहीं था, तो इसमें ही मैंने चाय बनाने के लिए चढ़ा दी है। क्योंकि मुझे बाद में ये पतीला धोना ही था, तो मैंने सोचा दूसरा बर्तन क्यों गंदा करूँ, मैं इसमें ही साफ़ कर लूँ। चीनी चाय पत्ती मैंने डाल दी है, यहाँ मैं अदरक कूट रही हूँ। चाय भी हमारी बॉयल हो जाएगी और दूसरी तरफ हमारे दूसरे काम होंगे। यहाँ पे मैं दूध में मतलब दूध रख रही हूँ बॉयल होने के लिए। और मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जब भी आप दूध बॉयल करने के लिए पतीले में रखें ना, तो सबसे पहले ना बहुत ज़रा सा पानी आपको नीचे जो है ले लेना है सरफेस पे। उससे ना दूध आपका चिपकता नहीं है, क्योंकि बहुत देर तक हम इसको बॉयल करते हैं तो स्टील के जो भी बर्तन होते हैं या एल्युमिनियम का भी होता है, तो दूध नीचे चिपक जाता है, बाद में उसको स्क्रैप करके आपको छुड़ाना पड़ता है, काफ़ी मेहनत लगती है। तो एक बार आप ये आजमा के देखिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी तो आप अपने दूध में डालेंगे ही डालेंगे। और नहीं भी अगर आप डालते हैं, मैं भी पानी नहीं डालती हूँ, बहुत कम पानी डाल करके मैं अपना दूध बॉयल करती हूँ। लेकिन पतीले में जो भी बर्तन होता है ना, उसमें नीचे थोड़ा सा पानी आप एक घूंट जैसा ही ले लेंगे ना, तो आपका मतलब चिपकेगा नहीं मिल्क, और आपको बर्तन साफ़ करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। चाय मैंने छान के दे दिया है आरोग्य के पापा को भी, और मैंने भी पी लिया था। और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ बर्तन वॉश करने के लिए। जल्दी जल्दी मैं बर्तन धो दी। ये बर्तन ना सुबह के ही हुए थे, मतलब सुबह एक बार बिल्कुल मॉर्निंग में ही चाय बनी थी आरोग्य के लिए, मैंने कॉर्नफ्लेक्स बनाया था दूध में, और बाकी ये एक आधी थाली पता नहीं किस चीज़ की है, कुछ हुआ होगा घर में, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो उसकी थी। तो मेरी आदत है जब भी मैं काम शुरू करती हूँ तो उसके पहले मैं सोचती हूँ मेरा किचन एक बार अच्छे से क्लीन हो जाए, उसके बाद ही मेरे हाथ चलते हैं। क्योंकि ना प्लेटफॉर्म भी छोटा सा ही है, बहुत छोटा सा ही है मेरा वर्क स्टेशन, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी अगर गंदगी रहती है या चीज़ें भरी हुई रहती है ना, तो समझ नहीं आता कि कहाँ से क्या शुरू करें। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि सुबह या शाम में जब भी मैं किचन में एक लंबे टाइम के लिए काम करने के लिए आती हूँ, तो उससे पहले मैं अपने जो भी गंदे बर्तन वगैरह होते हैं वो वॉश कर देती हूँ, किचन अच्छे से वाइप कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद मतलब रिलैक्स होता है और आपको काम करने में अच्छा भी लगता है। कि जब भी आप कोई काम करें तो उसमें अगर आपका माइंड फ्री होता है ना, तो आप उस काम को ज़्यादा अच्छी तरह से निपटा सकते हैं जल्दी जल्दी। और देखिए बात करते करते ही मैंने बर्तन धो लिए हैं। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ आज कद्दू की सब्ज़ी बनाने के लिए। ये कद्दू उस दिन मैं मार्केट से ले आई थी, आपको मैंने दिखाया था। और ये लेकिन पूरा 1 केजी कद्दू है, इतना मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि पुलाव भी रखे हैं, फिर ये वेस्ट होगा। और रात में मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ, रेसिपी इसके नेक्स्ट व्लॉग में आपको उसकी मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने ये आधे से थोड़ा ज़्यादा ही कद्दू ले लिया है, इसको ही मैं बनाऊंगी। और मैं इसकी ना खट्टी मीठी सी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ पे मैं कद्दूओं को काट के इसका बीच का पार्ट निकाल दे रही हूँ। अच्छा, अगर आपका जो है कद्दू वो बिल्कुल ही छोटा और टेंडर सा हो ना, तो आप उसके बीच का मत निकालिए। मेरा यहाँ पे कटा हुआ भी रखा था, और ये बीज ना इसके थोड़े से बड़े बड़े थे भी, तो मैंने उसको रिमूव ही कर दिया है। और इसको खूब अच्छी तरह से मैं छील दे रही हूँ। और अगेन अगर आपका मतलब कच्चा सा ही है ये कद्दू, तो हरा हरा अगर उसका छिलका है, टेंडर सा है, तो आप उसका छिलका मत उतारिएगा। इस रेसिपी में छिलके के साथ ही बनाया जाता है, लेकिन जो है मैंने छिलका उतार दिया है क्योंकि थोड़े मोटे मोटे से मुझे इसके छिलके लग रहे थे। फिर भी मैंने पूरा नहीं उतारा है, थोड़ा थोड़ा सा रह रहा है अभी इसमें, आप देख सकते हैं कहीं कहीं। और इस तरह से मैंने इसको छील लेना है, और उसके बाद मैं धो करके काट करके इसको तैयार कर लूँगी। बहुत पतला आपको नहीं काटना है, मोटा मोटा या आप काट दीजिए, क्योंकि कद्दू पकने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, और ये फटाफट से पक भी जाती है। ये संडे का हमारा लंच का ही प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ, और थोड़ा टाइम भी लग गया था क्योंकि संडे वाले दिन छुट्टी भले ही रहती है घर में, लेकिन बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। आरोग्य के पापा ने भी आज घर में जाला वाला साफ़ किया था। सुबह 8:30 बजे ही मैं मतलब कुछ काम कर रही थी, तभी उन्होंने आज बहुत अच्छी तरह से घर की सफाई की थी। मतलब जाला एज इन पंखे साफ़ किए थे, और जगह जगह जो इकट्ठा हुआ था वो सब किया, इसलिए टाइम लग गया। आ जाते हैं रेसिपी पे। सरसों का तेल लिया है मैंने, कढ़ाई में डाली है थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च और हल्दी, थोड़ा सा हींग मैं भूल गई थी, लेकिन आपको ज़रूर डालना है। और ये डालने के बाद आप अपना कद्दू इसमें मिक्स कर दीजिए, खूब अच्छी तरह से इसको फ्राई कर दीजिए।
और थोड़ी देर फ्राई करने के बाद आप इसमें नमक डाल दीजिए। नमक का आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि कद्दू थोड़ा सा श्रिंक भी हो जाते हैं तो कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद आप इसको ढक के रख दीजिए। 5 मिनट ढकने के बाद थोड़े थोड़े से कद्दू फ्राई हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें करेंगे मसाले। नॉर्मल धनिया का पाउडर और ये लाल मिर्ची का पाउडर मैंने डाला है। ये है कश्मीरी लाल मिर्च, और एक मैंने नॉर्मल लाल मिर्च डाली थी, और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, बहुत ज़रा सा। मतलब मसालों में आपको वही रूटीन के हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डालना है। डाल के आप पका दीजिए। देख लीजिए मैंने कितना कद्दू थोड़ा सा पहले से थोड़ा जो है कम हो गया है ना, क्योंकि इसने थोड़ा सा पानी भी रिलीज़ किया था। और आपका इस स्टेज तक 80% तक आपके कद्दू जो है ना वो पक जाते हैं। इन्हें मैं काट के देख रही हूँ, बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है। लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से डन नहीं हुआ है। हम इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे। ये चीनी डालने से ना आपकी कद्दू मीठी खट्टी बनती है। तो लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मीठी इसको नहीं करनी थी। सिर्फ हमने इसमें चीनी इसलिए डाला है क्योंकि कद्दू बहुत थोड़ा सा है। इसमें मैंने जो बहुत डिफरेंट टाइप के मसाले डाले ना, उसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए चीनी डालने से बिल्कुल भी ये मीठा नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन खट्टा मीठा सा बहुत अच्छा कद्दू बन के ये तैयार होगा और बहुत टेस्टी ये सब्ज़ी लगती है। आप एक बार ट्राई करिएगा। और यहाँ पे लास्ट में मैंने डाल दिया है कसूरी मेथी, और इसको डालने के बाद बस 1 मिनट के लिए आपको लास्ट में ढकना है, ताकि एक सार सा हो जाए आपकी सब्ज़ी। और ये डन है। ये पूरियों के साथ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं यहाँ पूरियाँ नहीं बनाने वाली, मैं नॉर्मल रोटी ही बनाऊँगी। यहाँ पे रोटियों के लिए मैंने आटा बना करके तैयार कर लिया है। अब फटाफट गरम गरम से रोटियाँ बना लेंगे और इन लोग को लंच भी दे देंगे। और ये संडे वाला ही दिन था, काफ़ी टाइम भी हो गया था। संडे वाला रूटीन यूजुअली हमारा ऐसा ही होता है। अगर मैं दिन में कुछ अच्छा बना लेती हूँ तो फिर रात में कुछ लाइट ही बनाती हूँ, और अगर रात में कुछ स्पेशल बनाना होता है तो फिर दिन में ऐसे नॉर्मल सा खाना हम कर लेते हैं। कभी कभी हम बाहर चले जाते हैं, क्योंकि एक ही दिन मिलता है फैमिली टाइम एंजॉय करने के लिए, और वो भी एंजॉय क्या करना है, घर के कामों में वो समय पूरा निकल जाता है। छोटे छोटे से बहुत सारे काम इकट्ठा रहते हैं संडे वाले दिन के लिए। कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ हस्बैंड से ही होते हैं, मतलब मैं उन्हें नहीं कर पाती। यहाँ पे कुकर में वो कलगात वाले पुलाव थे ना, वो भी मैं गरम कर दे रही हूँ, तो वेस्ट क्या करना, ये भी यूज़ हो जाएंगे। और कुछ इसलिए भी मैंने कुछ स्पेशल नहीं बनाया था, नहीं तो फिर मुझे फेंकना पड़ता। मैं नहीं चाहती कि खाना बर्बाद हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, उन्हें एक टाइम का खाना भी अच्छे से नसीब नहीं होता है। तो इसीलिए आपको अन्न की कदर करनी चाहिए, कभी भी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, और उतना ही बनाए जितना आपके घर में यूज़ हो जाए। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं रखा हुआ नहीं खाती। जैसे हमारी 2-3 लोगों की फैमिली है, तो ज़रूरी नहीं है कि कभी जितना आपने बनाया है उतना सारा कंज्यूम ही हो जाता है, कभी कभी बच जाता है। तो फ्रिज में अगर सब्ज़ी वगैरह रखी है तो मैं उसको गर्म करके सुबह खा भी लेती हूँ। अगर रोटी या चावल बचे हैं तो कभी कभी मैं चावल फ्राई कर लेती हूँ। कभी नहीं मन होता तो गाय वाले भैया आते हैं, फिर उनको मैं दे देती हूँ। और आज का व्लॉग बहुत ही छोटा सा था, यही था मेरा संडे लंच रूटीन। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और अपना बहुत सारा आप ध्यान दीजिए।